Dear parents and student, this is Krishna Barde, your video coach, spoken English and PD trainer. दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष एक एक्सीलेंट वीडियो के साथ आया हूँ, जिसमें मैं आप सभी को एक बेहतरीन इनोवेटिव कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराऊंगा एंड द नेम ऑफ दिस प्रोग्राम इज तेज दिमाग। अब जैसे ही आप तेज दिमाग सुनते हैं तो हमारे दिमाग में तमाम क्वेश्चंस जागते होंगे। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर यह वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर कराएगा। सिंपली आई एम रिक्वेस्टिंग कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए। दोस्तों, यदि आप एक अभिभावक हैं और आपके बच्चे अभी नई उम्र के हैं, अर्थात 6 से 14 साल की उम्र के हैं, तो यह वीडियो आपके लिए एक शानदार गाइड, एक शानदार मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकता है, जो कि आपकी लाइफ में बच्चे की स्टडी से रिलेटेड आने वाली तमाम परेशानियों को सॉल्व करेगा। तो इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमारे साथ बने रहिए और आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि ये तेज दिमाग क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है और ये कैसे काम करता है। आइए, सो आई वेलकम यू इन दिस अमेजिंग वर्ल्ड वेयर वी आर मेकिंग योर किड आर स्टूडेंट कैपेबल, innovative, creative, more faster than other students, as well as more capable to remember and retain so many things in one time. So let's come. यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित ही आपके दिमाग में कई सवाल जाग रहे होंगे। तेज दिमाग क्या है, यह कैसे काम करता है, इसमें कौन से कोर्सेज को इंक्लूड किया जाता है, क्या ये स्कूल है, क्या ये कोचिंग है, तमाम तरह के क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये 10 कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इन 10 कोर्सेज को सीखना क्यों जरूरी है, और यदि कोई बच्चा इन 10 कोर्सेज को सीख लेता है तो उसके अंदर क्या बदलाव आएंगे, और क्यों मैं अपने बच्चे को तेज दिमाग की क्लासेस ज्वाइन करवाऊं, किस दिन क्लासेस लगेगी, क्या स्ट्रक्चर होगा, स्टेप बाय स्टेप दिस वीडियो इज गोइंग टू क्लेरिफाई ऑल योर डाउट्स। यदि आप अभिभावक हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप इन समस्याओं से नहीं जूझ रहे होंगे। अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने के बाद भी कहीं ना कहीं बच्चे की पढ़ाई से असंतुष्ट रहना हो सकता है। आपका बच्चा, आप चाहते तो है उसको क्वालिटी एजुकेशन देना, बेस्ट एजुकेशन देना, पर आपका बच्चा पढ़ाई में रुचि नहीं ले। हो सकता है कि आपका बच्चा डेली होमवर्क नहीं करता हो, आप बार बार जब उसको बोलते हो तभी वो होमवर्क कर पाता, या हो सकता है कि उसको होमवर्क करने के लिए किसी ना किसी एक सपोर्टिंग हैंड की जरूरत पड़े, जिससे कारण स्कूल के बाद उसको ट्यूशन क्लासेस जाना हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, बच्चा हो सकता है कि अदर एक्टिविटीज़ में तो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है परंतु स्टडी से दूर भागता है, या स्टडी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है परंतु अदर एक्टिविटीज़ से दूर भागता है। हो सकता है कि आपको स्कूल से बार बार शिकायत आती हो, कई बार बच्चे को आप छोटा सा काम देते हैं परंतु वो उस काम को उस वे में नहीं कर पाता जैसे उसको करना चाहिए। ओके, एक अमूमन 21st सेंचुरी का एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारे बच्चे मोबाइल या टीवी की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं एज कम्पेयर टू स्टडी। ओके, कई सारे बच्चे पढ़ाई में बहुत टैलेंटेड होते हैं परंतु जब दूसरों के सामने या पब्लिक स्पीकिंग या स्टेज परफॉर्मेंस की बात आती है तो उनको बहुत हेजिटेशन होता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते लोगों के सामने। या आपके बच्चे में हो सकता है कि ये समस्या है कि बच्चा याद तो करता है, पढ़ता तो खूब है, पर एग्जाम में उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते या वो भूल जाता है। तो ऐसी तमाम समस्याओं का सॉल्यूशन है तेज दिमाग। अब ये कैसे काम करता है, क्या काम करता है, आपको इस वीडियो के एंड तक पता चलेगा। ओके, आज तेज दिमाग एक ऑल्टरनेट कोर्स, या मैं कहूँ तो शिक्षा के साथ साथ हर स्टूडेंट को तेज दिमाग की क्लासेस अटेंड करनी चाहिए और अपने ब्रेन को डेवलप करना चाहिए, ताकि वो साइमल्टेनियसली स्कूल एजुकेशन प्लस तेज दिमाग क्लासेस के माध्यम से जब अपना परफॉर्मेंस दे तो वो परफॉर्मेंस एक्सीलेंट नहीं, द मोस्ट एक्सीलेंट परफॉर्मेंस उसका हो। तो देखिए, आज इस तेज दिमाग कोर्स की सबसे पहली आवश्यकता है करंट एजुकेशन सिस्टम। आज हम अगर बात करें करंट एजुकेशन सिस्टम की, तो आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में यही होता है, बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से कुछ लिख कर आता है, उसको कुछ होमवर्क मिलता है, जिस होमवर्क को करता है, एग्जाम आते हैं, रटता है, अगली क्लास में पहुँचते पहुँचते तक उसने जो भी रटा है वो सारी चीज़ें भूल जाता है, क्योंकि उसको अगली क्लास की फिर से शुरुआत करनी है। एक मेजर चैलेंज। इसके अलावा टेक्नोलॉजी चेंजिंग डे बाय डे। आज तकनीकी इस तरह से बदल रही है कि हमारा बच्चा
19वीं सदी की पढ़ाई 20वीं सदी के टूल्स के साथ 21वीं सदी में पढ़ रहा है। अब आप बताइए कि कैसे बच्चा डेवलप करेगा चीज़ों को। कंपटीशन इस लेवल पर बढ़ रहा है कि यदि आज बच्चा किसी भी लेवल पर कोई कमी रह जाए, कोई लूप होल हो जाए, तो उसको मेजर चैलेंजेस इन फ्यूचर में उसको फेस करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका बच्चा इन सारे प्रेशर की वजह से, स्कूल, ट्यूशन, क्लासेस की वजह से बच्चा स्ट्रेस्ड फील कर रहा हो। बच्चा जब पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं हो और उसको बार बार पढ़ने का बोला जाए, या स्कूल में जब वो बार बार पनिशमेंट खाता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। साथ ही साथ जब बच्चा करियर के लिए जाता है, अर्थात 10th के बाद जब उसके पास सब्जेक्टिव चॉइस करने की बात आती है, तो उसके पास मल्टीपल चॉइस होती है। जब वो 12th पास कर लेता है, फिर उसके पास मल्टीपल चॉइस होती है। ऐसी स्थिति में आपके बच्चे के लिए कौन सा कोर्स, कौन सा सब्जेक्ट बेस्ड है, ये आप कैसे डिफाइन कर पाएंगे? तो इन सारी समस्याओं को सॉल्व करने में तेज दिमाग आपकी मदद करेगा। सो लेट्स कम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट हैपेंड। बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, इंटेलिजेंट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये सारी चीजें काम करती है ब्रेन पर, क्योंकि ब्रेन हमारे शरीर का कंप्यूटर है, एक सीपीयू है जो जैसा कमांड देता है बच्चा वैसा ही करता है। परंतु आज हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वो बेस्ड है लेफ्ट ब्रेन, अर्थात बच्चे को याद करना, रटना, थोड़ा सा लॉजिकल होना सिखाया जाता है। परंतु आज जिस तरह से तकनीकी बढ़ रही है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी का समावेश हर फील्ड में हो रहा है, बच्चे को आज आवश्यकता है क्रिएटिविटी की, बच्चे को आवश्यकता है इमेजिनेशन की, बच्चे को आवश्यकता है वैल्यूज और मैनर्स अपने अंदर डेवलप करने की, बच्चे को कुछ एनएलपी के माध्यम से डेवलप किए हुए इंट्यूशन की आवश्यकता है, जिससे कि वो अपने आप को पावरफुल और कॉन्फिडेंट महसूस कर पाए। आज बच्चे को आवश्यकता है अपने अंदर नॉन वर्बल कैपेबिलिटीज को डेवलप करने की, विजुअलाइजेशन करने की। क्यों? क्योंकि यदि इस कंपटीशन को क्रैक करने का पोटेंशियल वो अपने अंदर डेवलप नहीं करता है, वो अपने आप को स्ट्रांग फील नहीं करता है, तो ये कंपटीशन उसे नहीं बढ़ने देगा। ये चुनौती हमारे लिए हो सकती है। तो इसी चीज को डेवलप करने के लिए तेज दिमाग आपकी हेल्प करेगा। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर कराता हूँ कि इस तेज दिमाग में हम कौन से कोर्सेज को इंक्लूड करते हैं और किस कोर्स की स्टडी से बच्चा किन स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करता है और इस कोर्स की क्या आवश्यकता है। सबसे पहला हम जो कोर्स इसमें इंक्लूड करते हैं दैट इज अबेकस। ओके, व्हाट इज अबेकस? तो अबेकस एक टूल होता है, जिस टूल पर, एक छोटा सा टूल होता है जिस पर बच्चा काम करता है। यहाँ पर जब वो अबेकस टूल पर काम करता है तो बच्चे की फिंगर एक्टिव होती है, साथ ही साथ उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है। जब उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है और इसी कंसंट्रेशन को लेकर बच्चा अगर किसी स्कूल या क्लास में जाता है, तो निश्चित ही आज की तुलना में वो कई गुना ज़्यादा चीज़ों को ग्रास्प कर पाएगा, क्योंकि बच्चा पढ़ता है, उसे समझ में आता है, नहीं आता है, ये डिपेंड करता है कि बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल किस तरह का है। यदि वो क्लास में कंसंट्रेट करके बैठेगा तभी तो वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएगा। अब कंसंट्रेशन बढ़ाने का एक ही तरीका कि बच्चे को उस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाए। जैसा मैं शुरू में कह चुका हूँ कि बच्चा ना ही कोई कमज़ोर होता है, ना ही इंटेलिजेंट होता है, बच्चा सिर्फ होता है ट्रेंड और अनट्रेंड। तो यदि उसको कॉन्सेंट्रेट करने की ट्रेनिंग दी जाए तो बच्चा श्योर सी बात है कि चीज़ों को ज़्यादा ग्रास्प करेगा। आज हमारा कोर्स में दूसरा कोर्स हम इंक्लूड करते हैं दैट इज वैदिक मैथ्स। आजकल बच्चों के लिए मैथ्स फोबिया हो गया, बच्चे मैथ्स से डरते हैं, मैथ्स उनको कठिन लगता है। बहुत कम ही बच्चे ऐसे होते हैं जो नंबर क्रंचर होते हैं, जिनको नंबर्स के साथ खेलना अच्छा लगता है। सारे लोग नंबर से डरते हैं, परंतु वैदिक मैथ्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम छोटे छोटे कैलकुलेशंस के माध्यम से, डिफरेंट ट्रिक्स के माध्यम से बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं मैथ्स। और जब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन उससे बनने लगते हैं तो उसका क्लास परफॉर्मेंस, उसकी क्लास का रिजल्ट ओवरऑल बढ़ता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि सपोज आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे मैंने आपको बोला कि यू जस्ट मल्टीप्लाई 23 into 26। ओके, अब जैसे ही मैं क्वेश्चन दूंगा तो सबसे पहले तो हमारा दिमाग ये काम करेगा कि हमको इसको पेपर पर ही लिखना पड़ेगा। जब हम पेपर पर लिखेंगे उसके बाद हम उसको अपनी पुरानी मेथड से यूज़ करेंगे कि भाई 6 का मल्टीप्लिकेशन हम 23 में
हम पहले 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद जो सम आएगा उसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर जोड़ेंगे। अब मैं आपको इसको चुटकियों में करके दिखाता हूँ कि सपोज हियर यू कैन राइट डाउन 8 ओके, द आंसर इज 598। अर्थात चुटकियों में वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेगा। अब बच्चा यदि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाता है तो उसको बनता तो सब कुछ है, परंतु उसके पास स्कूल एजुकेशन जैसा 3 घंटे का समय नहीं है, उसके पास कुछ मिनटों का समय, कुछ सेकंड का समय है, और उसी सेकंड्स में उसको परफॉर्मेंस देना है। तो यह वैदिक मैथ्स बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करेगा मैथमेटिक्स में, और इसकी मदद से वह अपने कैलकुलेशन को फास्ट करेगा और मैथ्स में अपने इंटरेस्ट को डेवलप करेगा। आइए मैं आपको नेक्स्ट कोर्स लेकर चलता हूं, दैट इज कॉल्ड द मेमोरी साइंस। मेमोरी साइंस एक जबरदस्त ट्रिक है। बच्चे को ये तो सिखाया गया है कि रटना है, याद करना है, परंतु उस चीज को याद कैसे रखना है। चीजों को सिर्फ एग्जाम तक याद नहीं रखना है, क्योंकि जब कंपटीशन में वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको उन चीजों को दोबारा पढ़ना पड़ेगा, दोबारा याद करना पड़ेगा। पर मेमोरी साइंस एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी ट्रिक है जिसमें हम बच्चे को वेरियस ट्रिक्स सिखाते हैं, और इन ट्रिक्स के माध्यम से बच्चे के माइंड में वो चीजें हमेशा के लिए सेट हो जाती है, रिटेन हो जाती है, परमानेंट हो जाती है, बच्चा चाह कर भी नहीं भूल पाएगा। ये टेक्निक हम उसके अंदर डेवलप करते हैं, इसीलिए तो इसे तेज दिमाग कहा जाता है। जैसे सिंपल, अब आप इस वीडियो में मैं आपको एक कंट्री की कैपिटल याद कराता हूँ। यस, लेट्स कम द ऑस्ट्रेलिया। डू यू नो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल होती है कैनबेरा। अब हो सकता है कि आपको ये अभी याद हो गया, पर आप 2 दिन बाद याद करेंगे तो आपको याद नहीं आएगा। अब मैं आपको बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है वो बड़ी फेमस है, किसके कारण? कंगारुओं के कारण। किसके कारण? कंगारुओं के कारण। कंगारू बड़ा स्मार्ट सा एनिमल होता है। कंगारू के जो कान होते हैं ना, कान से वो बहरा होता है, अर्थात उसके कान में सुनाई नहीं देता है। सो ऑस्ट्रेलिया कंगारू, कान बहरा कैनबेरा। सो मुझे नहीं लगता कि आप इस ट्रिक के माध्यम से इस याद की हुई चीज को कभी भी लाइफ टाइम भूल पाएंगे। तो यही ट्रिक यदि बच्चा अपने अंदर डेवलप करता है, हम तो उसको तेज दिमाग की क्लासेस कुछ दिन देंगे, परंतु इन क्लासेस के माध्यम से जो बच्चा अपनी स्किल को या टेक्निक्स को डेवलप करेगा वो उसकी लाइफ टाइम हेल्प करेगा। हमारा अगला कोर्स है, इट्स नेम इज मिड ब्रेन एक्टिवाइजेशन। मिड ब्रेन एक्टिवाइजेशन एक ऐसा कोर्स है जिसमें बच्चे के मिड ब्रेन को हम डेवलप करते हैं। आपने कई बार देखा होगा वीडियोस में बच्चा आँख पे पट्टी बांधकर बहुत सारे काम कर रहा है। ओके, तो यही होता है मिड ब्रेन। ये कोई जादू नहीं है, दैट इज ओनली द स्किल जो हम डेवलप करते हैं, जो कि बच्चे के पूरे लाइफ टाइम काम आते हैं। अगर बच्चे का मिड ब्रेन डेवलप हो गया तो बच्चा सुपर चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा, चीज़ों का एनालिसिस कर पाएगा, और उसकी बहुत सारी लाइफ की चुनौतियाँ एंड होगी। हमारे इसी कोर्स में हम एक जबरदस्त कोर्स इंक्लूड करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कैलीग्राफी। कैलीग्राफी में हम 3 तरह की चीज़ों को इंक्लूड कराते हैं। वन इज कर्सिव राइटिंग, कैलीग्राफी एंड स्पीड राइटिंग। कैलीग्राफी के माध्यम से हम बच्चे को वर्ड आर्ट सिखाते हैं कि कैपिटल अल्फाबेट्स, स्मॉल अल्फाबेट्स को कैसे बनाया जाए, साथ ही साथ उसको कर्सिव में कैसे डिलीवर किया जाए, साथ ही साथ उसको स्पीड से कैसे लिखा जाए। आज आपने कई बार देखा होगा कि बच्चे घंटों तक लिखते रहते हैं। ओके, बच्चे को स्कूल से होमवर्क मिलता है, कई बार वो पूरा दिन रात को सोते तक लिखता ही रहता है। ऐसी स्थिति में यदि बच्चे की राइटिंग स्पीड फास्ट हो तो वो जल्दी कर लेगा, उसके पास अन्य चीज़ों को करने का समय मिलेगा। साथ ही साथ साइंस कहता है कि यदि कोई भी चीज़ अच्छी राइटिंग में, सुंदर राइटिंग में लिखी गई हो, तो जब हम उसको दोबारा पढ़ते हैं तो हमारा मन उसमें लगता है और हम उस चीज़ को रिटेन अर्थात याद ज़्यादा समय तक रख पाते हैं या बहुत इजी गोइंग में याद कर पाते हैं। पर वही बच्चा ऐसे लिखता है जो उसको खुद को पढ़ते नहीं बनता या बड़े गंदे संदे तरीके से लिखता है, तो उसको याद करने में, रिमेंबर करने में भी उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसी कोर्स में हम इंक्लूड कराते हैं द नेक्स्ट, दैट इज व्हाट, कोडिंग। कोडिंग एक कंप्यूटराइज्ड प्रोग्रामिंग बच्चों को सिखाई जाती है। मोबाइल पर एप्लीकेशन डेवलप करना सिखाया जाता है। बच्चे को सिखाया जाता है कि आप गेम्स कैसे डेवलप कर सकते हो, आप एनिमेटेड स्टोरीज कैसे डेवलप करो। यदि क्या भरोसा आपके बच्चे का इंटरेस्ट इसी टेक्नोलॉजी में हो, आगे चल के वो बहुत बड़ा करियर पा सकता है। इसी सीरीज में हमारा एक कोर्स है दैट इज रोबोटिक्स। क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि यहाँ पर आपके आजू बाजू, आपके सराउंडिंग में
आपको जो भी चीजें दिखती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, जो किसी फ्यूल से चलती है, दे आर द मशीन्स, और मशीन्स आर द रोबोटिक्स। तो क्या हम जानते हैं कि ये पंखा किस तरह से काम करता है? क्या हम जानते हैं कि ये जो हमारी बाइक है किस तरह से काम करे? पर यही फीडिंग यदि बच्चों को समय रहते या कम उम्र में दे दी जाए तो उस स्थिति में बच्चा उन चीज़ों को रिमाइंड कर पाएगा, उनको रिमेंबर कर पाएगा, ये ट्रिक्स को डेवलप कर पाएगा। और क्या भरोसा कि इन फ्यूचर वो भी कोई ऐसा रोबोट बना ले, वो भी कोई ऐसी मशीन बना ले। अभी आपके पास तमाम एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे, बच्चे ने 6 साल की उम्र में ये कर लिया, बच्चे ने 8 साल की उम्र में ये कर लिया। क्या आपका बच्चा नहीं कर सकता? पर अगेन बच्चा सिर्फ ट्रेंड होता है या अनट्रेंड होता है। इसी सीरीज में हमारा एक नेक्स्ट कोर्स है दैट इज कॉल्ड द स्टेम, द फुल फॉर्म ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। क्या है स्टेम? ये स्टेम है बच्चे को प्रैक्टिकल चीजें सिखाना ताकि वो समझ पाए कि साइंस हमारी लाइफ में काम कैसे करता है, टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, इंजीनियरिंग कैसे काम करती है, मैथमेटिक्स जो मैं कर रहा हूँ ये किस तरह से मेरी लाइफ में मैं इनको यूटिलाइज करके अपनी स्किल्स को अपग्रेड करूंगा और कैसे मैं अपने करियर को अचीव करूंगा। ये चीज़ें हम इसको स्टेम में सिखाते हैं। साथ ही साथ एनएलपी, बच्चा छोटे छोटे कामों के लिए मना कर देता है या जब करने की कोशिश करता है तो ठीक से नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट ऐसा है ही नहीं कि वो कोई भी नए काम को करे। मतलब उसने अपना माइंडसेट ये कर रखा है कि जो उसे आता है वही आता है और जो नहीं आता वो नहीं आता है। परंतु जब बच्चा नया है तो उसको तमाम चीज़ें जीवन में सीखनी है और बच्चा जितना इनोवेटिव होगा अर्थात जितना नई चीज़ों को सीखने के लिए ईगर होगा उतना ज़्यादा वो बेहतरीन काम कर पाएगा। तो ये है हमारा एनएलपी दैट इज कॉल्ड न्यूरो लिंगुअल प्रोग्रामिंग। इसमें बच्चे को, दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो बच्चे को सोचना सिखाया जाता है। बच्चे को ये सिखाया जाता है कि वो कैसे अपना प्लान करे, कैसे अपने एम को प्लान करे और कैसे उस एम को अचीव करे। ये हमारा एनएलपी है और ये तभी हो पाएगा जब बच्चा अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेगा, बच्चे को रियलाइजेशन होगा कि मैं क्या हूँ और मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है। और तो ये सारी जो एनएलपी की ट्रिक्स है जिसके माध्यम से हम बच्चे को पॉजिटिव बनाते हैं, उसके अंदर वो एटीट्यूड डेवलप करते हैं जिसके माध्यम से उसके अंदर कैन डू वाली बात डेवलप होती है और बच्चा छोटे छोटे कामों को, बड़े बड़े कामों को बहुत आसानी से कर लेता है। द नेक्स्ट दैट इज डीएमआईटी। अगेन आप नहीं, यदि आप अभिभावक हो तो आप नहीं, दुनिया के सभी अभिभावक पेरेंट्स के सामने एक चुनौती होती है कि पढ़ाई के बाद क्या, बच्चे को कौन से फील्ड में भेजूं, क्योंकि हर फील्ड तो अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है। अ मैन कैन डू एवरीथिंग, एक मनुष्य सब कुछ कर सकता है, पर क्या आप स्वयं सब कुछ कर सकते हैं? हम सब कुछ करने के लिए नहीं बने, हम सिर्फ एक काम करने के लिए बने हैं, वो भी अच्छे से। तो आपके बच्चे की कैसा नेचर है, उसकी कौन सी स्किल्स डेवलप है, उसके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, वो उसका नेचर कैसा है, वो किस तरह के कामों को कर सकता है, ये हमारा डीएमआईटी टेस्ट बताता है। तो ये सारा कोर्स बोनांजा आपको इस तेज दिमाग में मिलेगा। साथ ही साथ हम उसको पब्लिक स्पीकिंग कराते हैं, कॉन्फिडेंट बनाते हैं कि वो लोगों के बीच में अपनी बात को कॉन्फिडेंटली रख सके, हेजिटेशन फ्री कम्युनिकेशन कर सके और अपने होने की आइडेंटिटी लोगों को बता सके। तो मुझे नहीं लगता कि यह कोर्स किसी बच्चे को, ये एक ऐसा साथी, तेज दिमाग बच्चे का एक ऐसा साथी बनेगा जो उसको लाइफ टाइम हेल्प करेगा। लाइफ टाइम इट मीन्स उसके परफॉर्मेंस को कई गुना बढ़ाएगा और आपका बच्चा भी कॉन्फिडेंट होगा, पढ़ाई में इंटरेस्ट लेगा और आपके सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। किसी ने कहा है कि यदि आप 1 साल की प्लानिंग कर रहे हो तो कुछ खेती बाड़ी कर लीजिए, यदि आप 10 साल की प्लानिंग कर रहे हो तो आप एक पेड़ लगा लीजिए, पर यदि आप लाइफ टाइम की प्लानिंग कर रहे हो खुद के लिए या अपने बच्चे के लिए तो आप उसको एजुकेशन दीजिए। और ये जो हमारा तेज दिमाग है ये बच्चे के राइट, लेफ्ट और मिड तीनों ब्रेन्स को डेवलप करता है और इस क्लासेस को अटेंड करने के बाद बच्चा श्योरली कॉन्फिडेंट होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपके बच्चे में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे। कॉन्फिडेंट लेवल ऑफ स्टूडेंट्स विल बी इम्प्रूव, बच्चे का कॉन्फिडेंट लेवल बहुत जबरदस्त हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, उसका हेजिटेशन रिमूव हो जाएगा, ओके, स्पीडी कैलकुलेशन, उसका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, उसका विजुअलाइजेशन बढ़ेगा, बच्चा चीज़ों को इमेजिन कर पाएगा, उसका इमेजिनेशन बढ़ेगा, क्रिएटिविटी आएगी बच्चे के अंदर
उसकी मेमोरी हाई लेवल की हो जाएगी, वो चीज़ों को याद रख पाएगा, कनेक्ट कर पाएगा इंसिडेंट्स को। साथ ही साथ ओके उसका ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगा, क्लास में, स्कूल में, ट्यूशंस क्लासेस में जब वो चीज़ों को समझेगा तो बहुत अच्छे से समझेगा और इन फ्यूचर उनका बहुत अच्छे से यूज़ करेगा, उसकी लॉजिकल थिंकिंग बढ़ेगी, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और उसकी एनालिटिकल स्किल्स भी बढ़ेगी, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, उसकी साइंटिफिक थिंकिंग बढ़ेगी, उसका स्टेटिव करियर ऑप्शन होगा, मतलब हमारा बच्चा डिसाइड कर पाएगा कि वो किस फील्ड में काम कर सकता है। साथ ही साथ उसको सेल्फ रिकॉग्निशन और आइडेंटिटी होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप फटाफट इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड वन मोर थिंग, इस शहर के लिए ये कॉन्सेप्ट नया है, आप सभी से मेरी गुजारिश है कि यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप अन्य पेरेंट्स तक इसको पहुंचाने में हमारी हेल्प करें। और यदि आपको कोई भी क्वेरीज, डाउट्स हो तो आप हमारी एकेडमी मिरेकल एकेडमी आइए और वहाँ पर हम आपको इस कॉन्सेप्ट को और थोरली क्लियर कराएंगे। साथ ही साथ आप अपने बच्चे को भी लेके आइए ताकि वो डेमो क्लासेस अटेंड करे, वो समझे कि ये तेज दिमाग क्या है और कितना वैल्यूएबल है, किस तरह से वो इसका हेल्पिंग हैंड बन सकता है। सो जस्ट कॉन्टेक्ट अस और सी यू ऑन Sunday at 11 o'clock at Miracle English Academy. Thank you.